आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार महान दयालु परम पवित्र पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम आपके पवित्र वचन को सीखने समझने जा रहे हैं। हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु सहाय। दोस्तों, आज का विषय है दानियेल 7:8 का छोटा सिंह क्या है। झूठे विश्राम दिन की स्थापना के माध्यम से शत्रु ने समय और कानूनों को बदलने के बारे में सोचा, लेकिन क्या वह सचमुच परमेश्वर के कानून को बदलने में सफल हुआ है? निर्गमन के 21वें अध्याय के वचन इसका उत्तर है। वह जो कल, आज और सर्वदा एक समान है, उसने 7वें दिन शब्द के विषय में घोषणा की है। यह तुम्हारे पीढ़ियों में मेरे और तुम्हारे बीच एक चिन्ह है। यह हमेशा का एक चिन्ह है। निर्गमन 31 का 13 और 17। बदला हुआ साइन पोस्ट गलत रास्ते की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला है। वह अभी भी इज़राइल का शक्तिशाली परमेश्वर है और वह अब भी अपने कानून के प्रति उतना ही ईर्ष्यालु है जितना वह आहाब और एलिया के दिनों में था। फर्स्ट एंड किंग्स 18 का 4 का 13। मसीह और व्यवस्था। सवाल 1, व्यवस्था के प्रति मसीह का रवैया क्या होगा? कहा कि भविष्यवक्ताओं ने कहा था। आइए पढ़ेंगे यशायाह 42 का 21। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भय है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। दोस्तों, यहाँ व्यवस्था की बड़ाई करने की बात कही है। सवाल 2, पहाड़ी उपदेश में मसीह ने क्या कहा कि वह करने नहीं आया है? मत्ती 5 का 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। तो दोस्तों, मसीह ने कहा कि वह व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया है। सवाल 3, शब्द किस व्यवस्था का आज्ञा का भाग है? पढ़ें निर्गमन 20 का 8 से 11। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति के काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो दोस्तों, शब्द व्यवस्था का चौथी आज्ञा का भाग है। सवाल 4, मसीह ने व्यवस्था को कितना स्थायी बताया? मत्ती 5 का 18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मसीह विरोधी और परमेश्वर का व्यवस्था। सवाल, पौलुस ने कहा कि चर्च में कौन सी झूठी चर्च संबंधी शक्ति उत्पन्न होगी? दूसरी थिस्सलुनीकियों 2 का 3 और 4। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यहाँ अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट होगा कह के कहता है। सवाल 6, दानियेल ने इसी झूठी प्रणाली के बारे में बोलते हुए क्या कहा कि यह करने की प्रयास करेगा? उत्तर के लिए पढ़ें दानियेल 7:25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। ये भविष्यवाणियाँ निसंदेह किस शक्ति का उल्लेख करती है? दोस्तों, ये भविष्यवाणियाँ निसंदेह रोमन कैथोलिक चर्च का उल्लेख करती है। बाबुल के वे याजक अकेले ही शासन करना चाहते हैं। वे बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे सब चीज़ों को अपने पैरों तले रौंद न डालें, और जब तक वे परमेश्वर के मंदिर में बैठ ना जाएं, और जब तक वे पूजा की जाने वाली सभी चीज़ों से ऊपर ना हो। वह जो सेवकों का सेवक है, प्रभुओं का स्वामी बनना चाहता है जैसे कि वह परमेश्वर हो। वह बड़ी बड़ी बातें करता है जैसे कि वह सचमुच ईश्वर हो। वह अपनी छाती के नीचे नई युक्तियाँ पर विचार करता है
ताकि वह अपने लिए अपना शासन स्थापित कर सके। वह व्यवस्थाओं को बदलता है, वह अपना स्वयं की व्यवस्था बनाता है, वह भ्रष्ट करता है, वह लूटता है, वह डकैती करता है, वह धोखाधड़ी करता है, वह मरता है। वह अपरिवर्तनीय आदमी जिन्हें एंटीक्राइस्ट कहने के आदी हैं, जिनका माथे पर अपमान का शिलालेख लिखा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं गलती नहीं कर सकता। वह परमेश्वर का मंदिर में विराजमान है, लेकिन जैसा कि यह पवित्र ग्रंथों के रहस्यों में है, जो पढ़े वह समझे। ज्ञानी समझेंगे, सभी दुष्ट दुष्टता करेंगे, ना ही वे समझेंगे। बरहार्ट की कहना है कि महत्व को नहीं भूलना चाहिए कि उसके समय में लोग पोप को एंटीक्राइस्ट कहने के आदी थे। उनका भाषण 1240 ईस्वी में दिया गया था। वह नाटकीय रूप से वही व्यक्त कर रहे थे जो एक व्यापक विश्वास और खुली घोषणा बन गया था। परमेश्वर आपको आशीष दे।